Bismillahirrahmanirrahim. This is Punjab College Kabirwala. I am Rao Naveen and I will be teaching you chemistry. Today is our first lecture of second year. First chapter is periodic classification of elements and periodicity. तो यहाँ पे अगर हम इस लास्ट ईयर का वेटेज देखें तो इसमें एक इस चैप्टर से एमसीक्यू मस्ट है, एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट है और एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट है और कंपलसरी है, लाजमी आता है हर साल. Chapter name is periodic classification of elements and periodicity. Periodic classification basically periodic mean a regular pattern, an arrangement, array, तरतीब किसी भी चीज की. क्लासिफिकेशन गिरोहबंदी करना of elements and periodicity. Periodicity mean जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे एक ऑर्डर में, एटॉमिक मैसेज के बिहाफ पे, एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे, डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि इसने कैसे periodic टेबल अरेंज किया. उस अरेंजमेंट में एलिमेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज का उतार चढ़ाव इज नोन एज periodicity. कैसे एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट्स में तब्दीली आ रही है, कैसे उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में तब्दीली आ रही है, मेटेलिक प्रॉपर्टीज में तब्दीली आ रही है, दिस इज ऑल नोन एज periodicity. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपकी बुक के अकॉर्डिंग सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन का है. पीरियोडिक टेबल को अगर हम सिर्फ डिफाइन करें, अभी हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को डिफाइन नहीं कर रहे या राजी पीरियोडिक टेबल को डिफाइन नहीं कर रहे. इफ वी सिंपली डिफाइन पीरियोडिक टेबल इज अ फ्रेमवर्क, ढांचा है, स्केलेटन है. किस चीज का? टू स्टडी, पढ़ने के लिए, द पीरियोडिक बिहेवियर, अरेंजमेंट इन रोज एंड कॉलम ऑफ फिजिकल, तबई, केमिकल, कीमियाई प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की और उन एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड्स. यानी कि पीरियोडिक टेबल हमारे पास एक स्केलेटन, एक फ्रेमवर्क है एलिमेंट्स की फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज, और जब वो एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड्स बनाएंगे उन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए जो बेसिक फ्रेमवर्क हमें चाहिए होता है, जो बनाया गया, दैट इज नोन एज पीरियोडिक टेबल. अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, पीरियोडिक टेबल सबसे पहले किसने बनाया, उससे क्या अमेंडमेंट हुई, उससे क्या अमेंडमेंट हुई, और फिर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ आएंगे. सबसे पहले अल-राजी वाज एन अरब साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट. ही क्लासिफाइड द एलिमेंट्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. सबसे पहले अल-राजी ने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की और वो क्लासिफिकेशन बेस्ड थी एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पर. जिन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम थी उनको सेम ग्रुप में रख दिया गया, जिन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी उनको सिमिलर ग्रुप में रख दिया गया. तो सबसे पहले एलिमेंट्स को अरेंज करना, फ्रेमवर्क में लाना, दैट अवार्ड गोज टू अल-राजी. फिर बात करते हैं हम डोब्राइनर की. डोब्राइनर ने एक लॉ रिप्रेजेंट किया, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ ट्राइड्स. ये लॉ में क्या बताता है? दिस लॉ टेल्स अस इफ वी अरेंज एलिमेंट्स इन द ग्रुप ऑफ 3, अगर हम एलिमेंट्स को, या डोब्राइनर ने उस वक्त तक जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उन सब एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप में अरेंज किया. And he said that the atomic mass of middle element will be arithmetic mean of first and third one. कि दरमियान वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास हिसाबी औसत होगा पहले और तीसरे एलिमेंट का. इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि लेट्स से वी हैव लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज 7. Atomic mass of sodium we don't know. Potassium is 39. According to Dobriiner, the atomic mass of sodium will be average of lithium and potassium. For example, 7 plus 39 divided by 2 is equal to 23, which is the atomic mass of sodium. This was a law of triads given by Dobriiner. Later, Newland represented the law
law of octaves. Another law which is commonly known as 8 का कानून. Law of octaves tells us if elements are arranged according to their increasing atomic masses, अगर हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मैसेज के बिहाफ पे अरेंज करेंगे तो एवरी 8th एलिमेंट विल एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज एज द फर्स्ट वन. अगर हम एलिमेंट को उनके एटॉमिक मैसेज के बिहाफ पे अरेंज करें तो हर 8th एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट करना शुरू कर देगा उस एलिमेंट की तरह जो आपका पहला एलिमेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं जी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरोन. नियोन नोबल गैस है, वो न्यूलैंड में उस वक्त डिस्कवर नहीं हुई थी. तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है सोडियम. अब ये एटॉमिक मैसेज के बिहाफ पे, इफ वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी आर अरेंजिंग एलिमेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज. तो इफ वी आर काउंटिंग फ्रॉम लिथियम, लिथियम से हम शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Every 8th element will exhibit the properties of first one. यानी कि सोडियम की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो प्रॉपर्टीज लिथियम से रिजेंबल करेंगी. दिस वाज नोन एज डिमिट्री मेंडलीव्स लॉ, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, दैट एवरी 8th एलिमेंट, हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टीज रिपीट करना शुरू कर देगा. इसी तरह से अगर हम बात करें सोडियम के बाद मैग्नीशियम की, एंड वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम बेरिलियम, तो 1 2 3 4 5 6 7 and 8. तो मैग्नीशियम विल एग्जिबिट, मैग्नीशियम विल रिजेंबल इट्स प्रॉपर्टीज विद बेरिलियम. दिस इज नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. उसके बाद डिमिट्री मेंडलीव, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए या एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए वो डिमिट्री मेंडलीव की थी. डिमिट्री मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल अरेंज किया, एलिमेंट्स को उनके फ्रेमवर्क में अरेंज किया, तब तक 62 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड एंड ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू अरेंज एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रोज known as periods and vertical columns known as groups. सबसे पहले डिमिट्री मेंडलीव ने एलिमेंट्स को बेसिक फ्रेमवर्क में अरेंज किया. हॉरिजॉन्टल रोज, हमारे पास जो लाइनें होंगी लेफ्ट से राइट, दे विल बी नोन एज पीरियड, एंड वर्टिकल कॉलम फ्रॉम टॉप टू बॉटम will be known as groups. और डिमिट्री मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में there were 12 periods and 8 groups. And the basis of Dmitry Mendeleev was atomic masses. डिमिट्री मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मैसेज पर बेस्ड था. अगर हम डेफिनेशन करना चाहें डिमिट्री मेंडलीव की, तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डिमिट्री मेंडलीव सेड इफ वी अरेंज एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज, then elements will show repetition in properties after a regular interval. कि डिमिट्री मेंडलीव ने कहा कि एलिमेंट्स को अगर हम उनके एटॉमिक मैसेज के बिहाफ पे अरेंज करेंगे तो एलिमेंट्स एक मुनासिब वक्फे के बाद, एक रेगुलर वक्फे के बाद अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करना शुरू कर देंगे. कोई शर्त नहीं लगाई कि 8 के बाद, 10 के बाद, 12 के बाद, 14 के बाद, 18 के बाद, एक रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट्स जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट करेंगे. दिस इज नोन एज डिमिट्री मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. अब अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंस थी जाहिर है डिमिट्री मेंडलीव की. सबसे जो मेजर इंपॉर्टेंस आपकी बुक में मेंशन है वो यही है कि मेंडलीव ने इट लेफ्ट सम गैप्स in his
framework for the elements which had not discovered yet. मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स के लिए खाली जगह छोड़ी जो एलिमेंट उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे, फॉर एग्जाम्पल जर्मेनियम, लेकिन उसने उनकी प्रॉपर्टीज पहले से मेंशन कर दी कि लेटर ऑन आफ्टर फ्यू इयर्स एन एलिमेंट विल बी डिस्कवर्ड whose properties will be like this and that element will be placed somewhere in that framework in that periodic table. उसने उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज तो बताई और उस एलिमेंट के लिए कहीं ना कहीं पूरे पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ी कि जो एलिमेंट मुस्तकबिल में कहीं पर भी डिस्कवर होगा दरियाफ्त किया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज ये होंगी और यहाँ पे जाएंगी। और इस बात को प्रूव किया जर्मेनियम की डिस्कवरी ने। जर्मेनियम जब डिस्कवर हुआ उसकी प्रॉपर्टीज सेम वैसी थी जैसी डिमिट्री मेंडलीव ने प्रिडिक्ट की और वो उस गैप में पूरी तरह फिलअप भी हो रहा था। अब अगर हम बात करते हैं डिफेक्ट्स की, जाहिर है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे हम पहुंचे हैं, अगर मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल नहीं माना जा रहा तो देयर मस्ट बी सम डिफेक्ट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो वो पीरियोडिक डिफेक्ट्स क्या थे? सबसे पहला और मेजर डिफेक्ट था जी एटॉमिक मैसेस। एटॉमिक मैस को ज्यादा बेस नहीं माना जा रहा था कि एटॉमिक मैस के बिहाफ पे बहुत से रीजंस थे कि हम पीरियोडिक टेबल उस पर रिलाई नहीं कर सकते थे। जब मोज़ले ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किए तो उसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बेस बनाया गया एटॉमिक नंबर को और एलिमेंट्स को अरेंज किया गया ऑन द बिहाफ ऑफ एटॉमिक नंबर। If elements are arranged in ascending, increasing order of their atomic numbers, their chemical properties repeat in a periodic manner. कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे अरेंज करें तो वो अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट करेंगे एक पीरियोडिक मैनर में, एक रेगुलर इंटरवल पे। बात वही है मेंडलीव वाली, फर्क है सिर्फ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज का। तो सबसे पहला जो डिफेक्ट था एटॉमिक मैसेज का, उसको मोज़ले ने जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया तो उसकी डिफेक्ट को दूर करने के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मैसेज से एटॉमिक नंबर को बेस बना के उस पर शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद एक दूसरा डिफेक्ट जो है फेमस वन और बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन भी है, मेंडलीव ने बहुत सारे एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा, हालांकि उनकी प्रॉपर्टीज में फर्क था। आपकी बुक से अगर हम बात करें तो आपकी बुक में डिस्कस किया गया है ग्रुप को, सेकंड को, और मेंडलीव ने उसके मेंबर्स यानी कि हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, रेडियम, जिंक, कैडमियम और मर्करी। मेंडलीव ने इन सारे एलिमेंट को एक ही ग्रुप में अरेंज किया। हालांकि मॉडर्न स्टडीज शोज कि जिंक, कैडमियम एंड मर्करी हैव सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसी को हम डिफेक्ट को साथ ही इंप्रूवमेंट में ले आते हैं। तो ये दो डिफेक्ट थे बेसिकली, एटॉमिक मैसेज और एटॉमिक मैसेज के साथ साथ ये वाला डिफेक्ट था हमारे पास कि एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा गया था। इंप्रूवमेंट में हम अगर आए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेसिकली इज अ मॉडिफाइड फॉर्म, इंप्रूव फॉर्म ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहला डिफेक्ट तो हमने दूर किया जी, मोज़ले ने जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर किए तो एटॉमिक नंबर की बिहाफ पे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बना लिया गया। दूसरा डिफेक्ट हमारे पास ये था कि ये जो सेम ग्रुप में मेंबर्स रखे हुए थे, हालांकि प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी, इसको कैसे दूर करना है। और एक थर्ड डिफेक्ट था कि उस वक्त तक क्योंकि नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी तो मेंडलीव ने नोबल गैसेस के लिए अपने पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं रखी थी। 3 डिफेक्ट्स हो गए। एक डिफेक्ट हमारे पास हुआ जी एटॉमिक मैसेज पे बेस था। दूसरा डिफेक्ट हमारे पास हुआ कि मेंबर्स, काफी सारे एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा गया, हालांकि उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी। तीसरा डिफेक्ट हमारे पास हुआ कि देयर वाज नो प्लेस फॉर नोबल गैसेस
इंप्रूवमेंट्स में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन्हीं डिफेक्ट्स को दूर किया गया एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज फॉर्म। तो सबसे पहले मोजले ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किए, तो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल वाज शिफ्टेड फ्रॉम एटॉमिक मैसेज टू एटॉमिक नंबर। दूसरी बात, हमारे पास नोबल गैसेस के लिए अ न्यू ग्रुप नेम्ड 8th A was introduced at most right side of periodic table। नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो उनके लिए मोस्ट राइट साइड पे 8th ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसमें सारी की सारी नोबल गैस प्लेस्ड की गई। तीसरा और इंपॉर्टेंट इफेक्ट, और आपकी बुक बोर्ड में एनुअल एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन भी आता है कि हाउ द डिफेक्ट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल of placing zinc, cadmium and mercury in same group was removed। डिमिट्री मेंडलीव ने जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी को जो एक ही ग्रुप में रखा, उस डिफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या किया गया? तो आंसर में बड़ी सिंपल सी बात है कि पहले मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स सिंपली अरेंज थे इन ग्रुप्स और पीरियड्स में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिसाइड यह हुआ कि एलिमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के एलिमेंट्स हैं। एक हमारे पास नॉर्मल या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, दूसरे हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। दो तरह के नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मोस्टली फिक्स होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट विच वेरी देयर प्रॉपर्टीज, जो अपनी प्रॉपर्टीज को तब्दील कर लेते हैं डिफरेंट बिहाफ पे, डिफरेंट कंडीशन में, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में। तो डिसाइड यह किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि अगर किसी ग्रुप में, एक ही ग्रुप में, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जब एलिमेंट्स सेम ग्रुप में थे लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी, उनमें नॉर्मल और ट्रांजिशन दोनों तरह के एलिमेंट्स मौजूद थे, तो ईच ग्रुप वाज डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स। सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। All the normal and representative elements were placed in subgroup A and all the transition elements were placed in subgroup B. Since zinc, cadmium and mercury were considered as transition elements, तो डिफेक्ट को दूर करने के लिए इस ग्रुप को डिवाइड कर दिया गया सेकंड ए और सेकंड बी में। सेकंड ए में रखे गए नॉर्मल एलिमेंट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, और सेकंड बी में जो एलिमेंट्स रखे गए दोज वर जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। तो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।